नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो कुछ मैं ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूँ कि दैट इज़ ऑन मंडे 21 हमें क्या कुछ लेवल्स नज़र आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। तो उसके पहले देखते हैं कि मार्केट ने किस प्रकार की क्लोजिंग दी है और पिछले 2 दिन में क्या कुछ मूवमेंट हमको नज़र आया है और निफ्टी इस टाइम पे हमें क्या कुछ शो कर रहा है। तो सर ये है आपके सामने निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। जैसे हम लोगों ने इस वाले दिन पे आया था मैं, और मैं आपको फॉर थर्सडे मैंने वीडियो बनाया था तो इन फ्राइडे के लिए मैंने आपको बोला था, जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े उनको पता है कि सेम वीडियो देखना है आपको फॉर फ्राइडे ऑल्सो बिकॉज लेवल्स आर टोटली एंड टोटली सेम। अब यहाँ पे एक नया ऑब्जर्वेशन मुझे नज़र आया है। अब वो ये आ रहा है कि सर निफ्टी जो है स्पेशली एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी को थोड़ा सा ज़्यादा आगे और जाना है। अब मैं ये जो वर्ड बोल रहा हूँ कि निफ्टी को थोड़ा ज़्यादा आगे और जाना है, इसीलिए ये और थोड़ा ऊपर आ रहा है और ये कम नीचे गिर रहा है। अब इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि ये मैंने सेंटेंस क्या बोला है। सबसे पहले इसको मैं आ गया इधर और ये मैंने 1 आवर में कर दिया। अब ये चीज़ देखो आप यहाँ पे। चलो एक पार्ट मैं बता देता हूँ। सबसे पहला पार्ट तो ये है कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस फॉर्म हो रहे थे और डाइवर्जेंस फॉर्म हो रहे, दैट इज़ गुड। पर उसका एक्टिवेशन कब होगा? जब भी ये जोन कट के नीचे की तरफ में आएगी तो मतलब एक बार जाने के बाद में, साइडवेज होने के बाद में एक बार इसको नीचे आना चाहिए एक बड़ी कैंडल के साथ में, उसको फॉलो अप आना चाहिए। तो जो डाइवर्जेंस है एक नंबर काम करेंगे। इसको रिजेक्शन मिला हमको, यहाँ पे दिखा ये टूट के रिजेक्शन मिल चुका है यहाँ पे। अब ये सेम जगह पे यहाँ पे डाइवर्जेंस फिर से बनना शुरू हुए। सेकंड पॉइंट, इसको और ज़्यादा आगे जाना है, इसलिए ये और धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। इसका बोलने का मतलब ये है कि ये जो मेरा 14,000 का लेवल है, ये जो 2 दिन की मूवमेंट है और ये जो बड़ी सी कैंडल है ना 18 दिसंबर को सुबह 9:15 बजे वाली, इसने मुझे एक बहुत बढ़िया लर्निंग दे दिया। वो लर्निंग ये दिया है कि सर मैं 14,000 नहीं, शायद ऐसा हो सकता है कि मैं 14,200 या 300 भी जाऊँ। मैं 14,000 पे रुकने वाली नहीं हूँ। मैं 14,200 300 भी जा सकती हूँ। उसका मैं आपको कंफर्मेशन दिखाता हूँ कि उसकी चाल की एक जो पहचान है ना, मैं आपको वो दिखाता हूँ। वो है ये। अब बोलोगे सर ये तो क्या नॉर्मल 15 मिनट की 3 कैंडल है जी, पर ये जिस जगह पे बनी है ना, इसका कंफर्मेशन ये दे रहा है कि पिछले जो मैंने 2 दिन से खुद को कंसोलिडेशन किया था और आप जो इस वाली गैप से पकड़ के मुझे इतनी बड़ी चाल पकड़वा रहे थे और मुझे बोल रहे थे कि भैया आप 13,500 से 13,700 आ चुके हो, उसका करेक्शन कहाँ है? तो सर दिस इज द ओनली करेक्शन विच आई एम गिविंग यू एंड नाउ अगेन आई एम फ्लाइंग। तो ये जब भी चाल एकदम टॉप पे बनती है ना, ये एक छोटा हिंट रहता है कि इसको एक झलक दिखानी थी नीचे आने की। आप कोशिश करो नीचे आने की, मैं इसको उठा दूंगा वापस से माल यहाँ पे, और मेरे लिए यही बॉटम बन चुका है। अब मैं चलना चालू कर रहा हूँ ऊपर में। मतलब क्या है, ये चलती गाड़ी में कम सांस ले रही है और फिर चल रही है। अब ये आदमी करता कब है? अगर मैं 100 मीटर या 400 मीटर की रेस लगाता हूँ तो मैं एक सांस में स्टार्टिंग में जो रहूँगा मेरी मोमेंटम स्लो रहेगा ना, क्योंकि मुझे एंड तक टिकना है और मेरा मोमेंटम स्लो रहेगा। मैं चलते रहूँगा चलते रहूँगा। अब लोग बोलेंगे भैया सांस ले लो। हाँ सर ले लिया सांस, देखो यहाँ पे सांस लिया मैं। अब चल रहा हूँ, हाँ चल रहा हूँ सर। अरे बहुत चल रही है भैया, थोड़ा सांस ले लो। बस सर इतना ही है, अभी तो और आधी आधी रेस बाकी है। अभी 100 मीटर का और स्प्रिंट बाकी मारना है मुझे। चलो सांस लो भागो। सेम हो रहा है। इसकी जो सांस लेने के तरीके है, ये मुझे तरीका शो कर रहा है कि इसको यहाँ पे नहीं रुकना है, इसको और ऊपर जाना है। मैं तो 14,000 लेके चल रहा हूँ, शायद इसको 14,000 से भी ऊपर चलना है। मे बी 14,200 या 14,300। अब फिर मुझे कुछ लोग अभी कमेंट्स में बोलेंगे या कई लोगों को मुझे व्हाट्सएप आएगा, सर फिर आपने जो डाइवर्जेंस दिखाया इसका मतलब क्या हो गया? सर डाइवर्जेंस आते हैं जब वहाँ पे स्ट्रेंथ कम होती है, उसका फॉलो अप आना भी उतना जरूरी है।
तो वो डाइवर्जेंस काम करते हैं। मैंने आपको पहले बोला है आरएसआई की सिंगल बेसिस पे आप कभी भी ट्रेड नहीं मार सकते, आपको उसके साथ में कोई ना कोई कोलेटरल चाहिए ही चाहिए, या उसके साथ में कोई ऐसा इंडिकेटर चाहिए जो उसको हेल्प करे, फिर आप उसको जो आपकी मर्जी हो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसमें आपको एक पार्ट बता रहा हूँ कि भैया इसमें डाइवर्जेंस आना शुरू हुए हैं, पर मैंने जैसे पहले बोला है जिस गिरावट की हम बात कर रहे हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ, अभी इसका काम हो चुका है। जिस गिरावट की हम बात कर रहे हैं कि 13,200 तक आना चाहिए, वो आने के लिए इसको ये काटना पड़ेगा सर 13,500। और आप देख रहे हो मतलब पिछले 1 डेढ़ हफ्ता हो गया, अब तो 2 हफ्ते कंप्लीट हो गए, सैटरडे आ चुका है। 2 हफ्ते से हम लोगों ने ऑप्शन के अंदर में कुछ बड़ा काम नहीं कर पाए। विद इन अ मिनट्स ये तो सबसे प्यारी जो गिरावट थी, ये थी सर, ये जो गिरावट बनी ना, ये एकदम प्यारा सेटअप के साथ में नीचे गिरा था ये। और क्लियर कट शो हो रहा था कि भैया मेरी पहला फेज कंप्लीट कर लिया, एक मैंने रेस्ट आउट लिया है, अब मेरा थर्ड फेज चालू होने वाला है। सॉरी, फर्स्ट फेज आ गया, मैं रेस्ट कर लिया, मेरा सेकंड फेज चालू होने वाला है, पर उसी में आप देखोगे इसको कैंसिल आउट कर दिया गया। मतलब ये एक इसी जगह से बड़ी गिरावट पे गिरने के लिए मना कर रहा है। अब हो क्या सकता है, ये हो सकता है कि अभी 19 तारीख आ गई है, 21 तारीख को अपना मार्केट है, आज का सैटरडे, तो 21 तारीख को मार्केट है, शायद ये जो हफ्ता है इसमें भी ये ऐसा ही परेशान करे, और महीने के एंड में जो एक्सपायरी है उसके एक दिन पहले या एक्सपायरी वाले दिन ये अपना चाल कंप्लीट कर ले और बोले देखो भैया मंथ वाइज मेरा टाइम वाइज करेक्शन हो चुका है, जाते जाते मैंने आपको प्राइस वाइज डिप भी दे दिया। तो अगर ऐसा नजर आता है तो सर तो ये क्लियर कट इंडिकेशन हो गया ना कि हम लोग को दिसंबर के अगले नेक्स्ट वीक में भी कुछ ऑप्शन में ज़्यादा बड़ा पैसा नहीं बनना है। तो ये चाल समझनी है और मार्केट के साथ में टिके रहना है। मुझे बहुत लोग अपडेट पूछ रहे थे कि सर ये 760 पे डबल टॉप बनाया है। जी बिल्कुल, ये डबल नहीं, ये ट्रिपल टॉप बना। आप अगर इधर ध्यान से देखोगे ना, 1 2 3, यहाँ पे इसने ट्रिपल टॉप बना तो दिया है, उसका फॉलो अप भी आना चाहिए, जिसके चांसेस तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो। बट ट्रिपल क्या है, इतना बड़ा बन चुका है ये देख लो, 1 2 3 4 5 6, अपना ट्रायंगल भी था, सब कुछ था, सेटअप प्रॉपर था, डाइवर्जेंस भी थे। क्या किया उसने, नीचे आने दिया? नहीं आने दिया, इसने इसकी चाल ऊपर में ले गया। तो सर इसको कौन सी बड़ी बात है। अब कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो एक ही डिसीजन के ऊपर में रुक जाएंगे कि अगर मैं बता रहा हूँ वो लोग कब एक्टिवेट होंगे, जैसे किसी ने बोल दिया होगा कि यहाँ पे डबल टॉप बना हुआ है, और अगर इसका गलती से नीचे की तरफ में फॉलो अप आया ना, तो बोलेंगे सर देखो देखो हमने तो बोला था ना आपको डबल टॉप बना है, आप मना कर रहे थे। सर मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ पे भी बना था, मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ पे भी बना है, फॉलो अप नहीं आने दे रहे ना, क्योंकि लोग फिर वेट करना चालू कर दिए। अब जब मैं वापस से सारे पोर्टफोलियोज देख रहा हूँ, आजू बाजू के जो मैं लोगों बातें कर रहे हैं उनको सुन रहा हूँ, तो उनके पास मुझे एक चीज़ कॉमन मिल रही है कि सर बहुत चलेगी सर, 13,700 एक बार अगर नीचे डिप मिल जाए ना मैं स्टॉक उठा लूंगा। अब मुझे बताओ, जो एक बड़ी पार्टी बड़ी मछली बैठी है जिसका पैसा लगा है, अगर उसको दिखता है कि इतने सारे लोगों की प्यास मुझे बुझानी है और ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मिनी नीचे आओ, तो वह न चाहते हुए भी पैसा पंप करके उसको ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि अपने हाथ में आने नहीं देंगे वो। और जिस दिन अपने को लगेगा ना अपने हाथ में आने दे रहे, फिर एक चीज याद रखना कि वो उससे भी नीचे जाने वाले, इसलिए अपने हाथ में आने दे रहे, जिससे कि अपने को कंफर्टेबल कर रहे भैया। हाँ चलो, आप इसी चीज का वेट कर रहे थे ना, लो 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 लो, मेरा काम तो हो गया भैया, मैंने मेरा लेवल टच करवा लिया, लो आपको मैं माल चिपका रहा हूँ और मैं निकल रहा हूँ। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, और अभी वो फेज आ चुका है मेरे हिसाब से, जो अपने को इंडिकेट करेगा। और एक चीज याद रखो, जब तक अपनी ब्लू लाइन टूटती नहीं ना, ये सबसे पहला हिंट है। मतलब ये जैसा जैसे चल रहा है चलने दो इसको, कोई टेंशन नहीं है। ये टूटने के बाद में अगर हम सस्टेन हो गए इसके नीचे, जैसे नीचे आए, टेस्ट किए और यहाँ पे सस्टेन होना चालू हो गए, तो समझ जाओ कि ये फिर नीचे की तरफ में जाएगा। और ये पहला हिंट है। सेकंड कंफर्मेशन आफ्टर यू ब्रेक दिस लेवल, क्योंकि अगर आपने इस जोन को, मैंने सेम विद सेम पॉइंट बोला है ऑन द वीडियो ऑफ वेनसडे, कि अगर आपने इस लेवल को कंसोलिडेट करके काटे हो तो आपने तो जाना चाहिए। और अगर आप नहीं जा रहे हो तो भले आप टेस्ट करने आ सकते हो, पर अगर आप टेस्ट करने इसको तोड़ते हो मतलब आप इसी चाल के लिए नीचे आ रहे हो। शायद मंडे के बाद में 13,200 का लेवल 13,300 भी हो सकता है, अभी नहीं हो सकता है क्योंकि सिर्फ 20-25 पॉइंट का फर्क है। तो मैं मंडे का वेट करूंगा, अगर मंडे को हम इसको क्रॉस कर लेते हैं तो ये जो जोन है सर, ये 300 350 के पास में आ जाएगा। फिर वो उतना भी गिरेगा नहीं जितना हम अभी 13,200 के लिए मैं
बैठा हो। ठीक है, तो निफ्टी में स्मॉल इंट जो देना था एकदम सिस्टमैटिक मैंने आपको समझा दिया। चाल ऊपर की चल रही है, जिसने भी माल पकड़ के रखा है उसका ठीक है, जिसने नहीं पकड़ा वो तो सर यू कैन नॉट बी कंफर्टेबल बाइंग एट दिस अपर रेंज, और ये मार्केट को पता है, इसलिए वो धीरे धीरे ऊपर जा रही है। सबसे ज़्यादा मजे कौन ले रहे हैं? सबसे ज़्यादा मजे वो लोग ले रहे हैं जिन लोगों ने अपना पोर्टफोलियो बनाया है। जो लोग मेरे पास पोर्टफोलियो मेंबर्स में जुड़े हैं उनको सबको पता है कि मज़ा अब स्टॉक में है, क्योंकि अगर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है और स्टॉक को तो चलना है फिर। अगर वो बुलिश जोन के अंदर में आ चुका है तो उसकी तो रैली चालू है, तो हम लोग स्टॉक्स के अंदर में पैसा बना रहे हैं। ऑप्शंस में हमने वेट करा है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर मूवमेंट तभी आएगी जब इंडेक्स के अंदर में एक हेल्दी करेक्शन आ जाए या एक डायरेक्शन आ जाए कि भैया हाँ अब मेरे को जाना है ऊपर। और मुझे अभी भी पूरा विश्वास है कि जब भी एक बड़ी रैली की वापस से अगर शुरुआत करता है, एक बार ना इसको नीचे आना पड़ेगा। और अगर मैं सही सोच पा रहा हूँ, जैसे मैं आपको पता है 6 तारीख से कंटिन्यूस बोल रहा हूँ, दिसंबर के महीने में आप कोशिश कर लेना, आपका बड़ा पैसा नहीं बनेगा। हमने तो अपना कैपिटल का कुछ हिस्सा निकाल के साइड में रख दिया है और छोटे से हिस्से पे हम काम कर रहे हैं। मेरे क्लाइंट्स को सबको पता है, और हमको रेस्टिंग पीरियड है हमारा, पर रेस्टिंग पीरियड में हमको छोड़ना नहीं मार्केट को, मार्केट के साथ में बैठना है। तो अगर याद रखो इस जोन को कटता है 800 के ऊपर में, आराम से 850 870 13,900 इजीली इट कैन गो। 14,000 तो अपना अपर रेंज है, ये लेवल टूटेगी अराउंड 600 का लेवल अगर नीचे की तरफ में आता है, 630 का लेवल टूटता है, इजीली वी कैन कम टिल 13,530। ये टूटेगा तो फिर नीचे के टारगेट तो अपने वैलिड है। तो ये मैंने आपको प्रॉपरली निफ्टी के बारे में बता दिया। इस हफ्ते हमने सबसे कम ट्रेडिंग किया है, ओनली 1 ट्रेड ऑन मंडे, एंड कल हमने एक ट्रेड लिया है। तो वो जो भी मैंने लिया था वो सारे लेवल्स टेलीग्राम पे अब अपडेट हो जाएगी। मैं कुछ आपको जैसे मैंने बताया था कुछ एक बड़े प्लान के पीछे मैं लगा हूँ, उसके काम में मैं लगा हुआ था। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्जेस है 4,500 रुपीज़ मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया उनके लिए डायरेक्ट 10% ऑफ है, तो चार्जेस है 4050 मंथली। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है ये देखो, वनडे कुछ नहीं। बैंक निफ्टी में बोलने के लिए कुछ है नहीं, इतना सिस्टमैटिक बैंक निफ्टी अपने लेवल्स को फॉलो कर रही है ना, दैट इज द रीजन आई लव बैंक निफ्टी। अगर अपने लेवल बना दिए, आप देखो क्या कर रहे हो। इसमें के अंदर एक फेज चालू हो गया था, पहला प्रॉपर फेज आया था, मतलब प्रॉपर। और मैंने ये भी बोला था 690 के ऊपर जाना नहीं चाहिए, ये गया और इसने आके सांस ले लिया। मतलब इसका जो नीचे गिरने का पहला फेज का मोमेंट था वो कैंसिल आउट हो चुका है यहाँ पे। और फिर अब ये टाइम पास करे, ये जानबूझ के नीचे आए फिर ऊपर आए, कोई मतलब नहीं रखता। अगर इतनी बड़ी आपने नीचे की गिरावट दिए हो, यू शुड गो डाउन। इफ यू आर नॉट गोइंग, दिस इज द सेकंड टाइम, 1 एंड दिस इज 2। आप दोनों टाइम नहीं जा रहे हो, मतलब हमारे लेवल को रिस्पेक्ट करो। आप क्लियरली देख सकते हैं सर, कुछ बोलने के लिए है ही नहीं बैंक निफ्टी में। एकदम 30,400 मैंने आपको पहले बता दिया, और ऊपर में 31,000 मैंने बोल दिया सर। 600 पॉइंट के जोन को नॉन ट्रेडिंग रेंज रखना अपना, हमेशा खुश रहोगे। इसको कटेगा 31,000 का लेवल, सीधा 31,400, उसके बाद में 31,500। ये लो आपके सामने, इसको मैं आगे में और एक्सटेंड कर देता हूँ। ये लो, ये कर दिया, इसको कर दिए सेव। ठीक है, नीचे की तरफ में आता है, इट कैन कम इजीली। अगर 400 टूटता है देन इट कैन कम इजीली टिल 30,270, और इसको भी तोड़ता है तो नीचे की तरफ में 30,000। बैंक निफ्टी में नीचे का लेवल सेम है सर, वी कैन नॉट चेंज इट, बिकॉज इसने इसने ना ऊपर की मूवमेंट दिया है ना इसने नीचे की मूवमेंट दिया है। तो जब तक ये इस जोन को काटता नहीं तब तक ये लेवल कभी चेंज नहीं हो सकती। अगर हो जाएगी तो फिर हम उसको काट के ऊपर की तरफ में शिफ्ट कर लेंगे। तो एकदम क्लियर कट एनालिसिस है बैंक निफ्टी। तो एकदम मैं क्या बोलूँ, मैं उसने अगर बोल दिया ना कि मैं साइडवेज हूँ, तो आप कोशिश कर लो, पैसा नहीं देगी। पुट वालों को देखो कितनी बढ़िया खुशी हुई है मूवमेंट को देख के, मतलब कितनी बढ़िया खुशी हुई है वाले मूवमेंट को देख के। और जब तक वो प्रॉफिट बुक करे तब तक सब नीचे आ चुका था। तो यही है, यही मूवमेंट होने वाली है। और कंसोलिडेशन वाला फेज चल रहा है, चलने दो। बैंक निफ्टी के अंदर में एक तगड़ी मूवमेंट और बची है, तो जब उसका एक्टिवेशन चालू हो जाएगा ये लेवल भी आपको चेंज होते हुए नज़र आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी होगी। आपके जितने भी दिमाग में डाउट्स होंगे, जो भी डर होगा, कुछ सिनारियो समझ में नहीं आ रहा होगा, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। अभी तक चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादा से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।